बांग्लादेश ने जब चिकन स्नैक की बात की थी तो भारत नाराज हो गया था, लेकिन चाइना ने सीधा सीधा रिप्लाई कोई नहीं किया था। दूसरी तरफ अमेरिकन टैरिफ से घिरा चीन घबराकर भारत से ही एकजुटता की गुहार लगा रहा है। बदलते हुए वर्ल्ड सिनेरियो के बीच भारत ने ऐसा कदम उठाया है कि बांग्लादेश को अब परेशानी होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात भारत के सटीक निशाने की, जहां बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस चाइना को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं मोदी सरकार ने बांग्लादेश के खिलाफ पहला बड़ा कदम उठा लिया है। इंडिया ने अब बांग्लादेश के एक्सपोर्ट कार्गो के लिए ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद कर दी है। ट्रांसशिपमेंट को आसान भाषा में समझें तो सामान को एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पर ट्रांसफर करना, ताकि सामान फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। अब ये फैसिलिटी भारत ने कैंसिल कर दी है, जिसका सीधा असर ढाका के भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ ट्रेड पर पड़ सकता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के एक नोटिस के हिसाब से सरकार ने 29 जून 2020 का सर्कुलर कैंसिल कर दिया है। इस सर्कुलर के हिसाब से बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान के लिए एक्सपोर्ट कार्गो को इंडियन लैंड कस्टम स्टेशंस के जरिए पोर्ट्स या एयरपोर्ट्स भेजने की परमिशन दी गई थी। ऐसा करने से बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स को भूटान, नेपाल और म्यांमार जाने के लिए इजी रूट मिल जाता था, वो भी भारत के पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के जरिए। लेकिन अब ये फैसिलिटी बांग्लादेश को नहीं मिलेगी। ये कदम तब उठाया गया है जब मोहम्मद यूनुस ने चाइना से अपील की थी कि वो बांग्लादेश को अपना इकोनॉमिक एक्सटेंशन बना ले, और ये कहते हुए स्ट्रेटेजिक रीजन यानी चिकन स्नैक की बात छेड़ी थी, जो इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न बन सकता था। अब इस फैसिलिटी के खत्म होने के बाद बांग्लादेश के लिए इन देशों के साथ स्मूथ ट्रेड करना मुश्किल हो सकता है और बांग्लादेश को कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। MEA के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने रिएक्ट करते हुए बोला, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी से हमारे एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स में कंजेशन बढ़ रहा था, डिलेज हो रहे थे, कॉस्ट बढ़ रही थी और हमारे अपने एक्सपोर्ट्स पर इफेक्ट पड़ रहा था। इसीलिए ये फैसिलिटी 8 अप्रैल 2025 से विड्रॉ कर दी गई थी। बांग्लादेश इन 2020 the transshipment facility extended to Bangladesh had over a period of time resulted in significant congestion at our airports and ports. Logistical delays and higher costs were hindering our own exports and creating backlogs. The facility therefore has been withdrawn with effect from 8th April 2025. And let me clarify here, I saw some reports. These measures do not impact Bangladesh's exports to Nepal and Bhutan transiting through Indian territory. रीसेंट विजिट में यूनुस ने बीजिंग में कहा था कि इंडिया के 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लैंडलॉक्ड हैं और उनके पास सी एक्सेस नहीं है। सिर्फ बांग्लादेश ही उनका गार्डियन है सी एक्सेस के लिए। उन्होंने चाइना से बोला था कि वो इस रीजन में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देखे और इसे चाइना का एक्सटेंशन बना ले। यूनुस के इस बयान से इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के नेता काफी नाराज हो गए थे। इस डिसीजन पर रिएक्ट करते हुए असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इंडिया का ये डिसीजन पीएम मोदी जी के कमिटमेंट को दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट के नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट किया जाए। ये कदम बताता है कि मोदी सरकार अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक गोल्स को लेकर क्लियर स्टांस रखती है। पहले भी शर्मा ने यूनुस के बयान को स्ट्रांगली कंडेम किया था। उन्होंने एक्स पर लिखा था, बांग्लादेश के इंटरिम एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का कहना कि नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स लैंडलॉक्ड हैं और बांग्लादेश उनका सी गार्डियन है, ये काफी ऑफेंसिव और कंडेमनेबल है। ये एक पुरानी वल्नरेबिलिटी नैरेटिव को प्रमोट करता है जो इंडिया के चिकन स्नैक कॉरिडोर से जुड़ी हुई है। शर्मा ने और भी बोला और कहा कि हिस्ट्री में भी कुछ इंटरनल एलिमेंट्स ने नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड से आइसोलेट करने की डेंजरस बातें की हैं, इसलिए जरूरी है कि चिकन स्नैक के नीचे और आसपास स्ट्रॉन्ग रेलवे और रोड नेटवर्क्स डेवलप किए जाएं। साथ ही ऑल्टरनेट रोड रूट्स एक्सप्लोर करना भी जरूरी है जो नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड से जोड़ सके, बिना चिकन स्नैक के थ्रू जाए। Soon after, उनका ये बयान भी आया था, आप खुद सुनिए। Assam is connected to the rest of India through the chicken neck. Chicken neck is an important discussion, even in political lexicon also. Many people threaten that we will cut the chicken necks and we will disrupt Northeast. But today, our railway minister has announced that over the chicken neck,
there will be 4 railway tracks to increase railway connectivity to Assam. And I am sure at appropriate time, he will also announce minimum 2 railway line under the Chicken Neck. That is also, I am sure that is also in his mind. And obviously that is going to come. And we are a new India under the leadership of Prime Minister Modi, and we are capable of delivering that. इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी लाइव।